संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अनंत काल तक प्रेम करने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर की आज्ञा मानकर अपने जीवन को कुर्बान कर देने के लिए धरती पर आए प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए आइए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हमारे अंदर निवास करने वाले पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए आइए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हाँ प्यारे विश्वासियों, यदि हमें किसी व्यक्ति के लिए अपने प्राण देने होते तो हम यह पहले सोचते कि क्या वह मनुष्य इसके योग्य है, परंतु जब प्रभु ने देखा कि हम इसके अयोग्य हैं, तभी प्रभु आकर हमारे लिए अपनी जान दे देते हैं। आइए उस ईश्वर की स्तुति करते हुए आज हम इस आराधना में भाग लें। आज वही ईश्वर जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से शून्य बना दिया, अपने आप को खाली बना दिया, अब हमसे इतना प्रेम किया कि अपने बारे में ना सोचते हुए अपने शरीर, अपनी आत्मा और जितना वे कर सकते थे सिर्फ हमसे प्यार किया। पवित्र वचन कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 13 में कहता है, प्रेम सब कुछ सह लेता है। और उसी प्रकार प्रभु यीशु हमारे लिए सभी प्रकार की यंत्रणाएं, सब प्रकार की दुख तकलीफें सहते रहे। आइए उस ईश्वर की स्तुति करते हुए हम फिर एक बार कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 19 और 20 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, आज हो सकता है इस आराधना में हम कई सारी दुख तकलीफ़ों को, कष्टों को लेकर आए होंगे। हम में से कई सोच रहे होंगे कि प्रभु हमें भूल गए हैं, वह हमारी नहीं सुनते, प्रभु हमारी आंसुओं को नहीं देखते, प्रभु हमारे टूटे हुए हृदय को नहीं देखते। पर प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर सबसे करीब उन लोगों के है जिनका हृदय टूट गया है, जिन्होंने अपनी आशाएं खो दी है, जिन्हें और इस संसार से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। हाँ प्यारे विश्वासियों, इसी क्षण में आइए हम हमारी आशा को हमारे प्रेमी पिता ईश्वर पर केंद्रित करें, जिसने हमारे लिए अपने पुत्र तक को नहीं बचाया, अपने पुत्र तक को हमारे लिए अर्पित किया। आइए उस प्रेम की स्तुति करते हुए हम इस गीत को गाएं। टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कभी ना अकेला छोड़ने वाला अनोखा प्यार। टूटकर बिखरने न देगा मुझे, कभी नहीं बिखरने देगा यीशु मसीह का प्यार। थैंक यू जीसस, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, निरंतर माँ के समान लगेगा मुझे, कभी नहीं गिरने देने तेरी वाला आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में
थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, Praise you, बाहों Jesus. में लेगा मुझे। Thank you, Lord. इसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हमारे पिता ईश्वर हमें इस तरह से प्यार करते हैं कि यदि हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है वे भी हमें भुला दें तो भी हमारा ईश्वर हमें कभी नहीं भुलाएगा। हमारे हर एक आंसुओं को हमारा ईश्वर देख रहा है, हर एक दुख तकलीफ़ों को हमारा ईश्वर देख रहा है और वो उन सभी चीज़ों से हमें निकालने के लिए सामर्थ्य रखता है। आइए हम उस सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास को प्रभु पर केंद्रित करें, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 116 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया, उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे पैरों को कभी ना फिसलने देने वाला ईश्वर, हमारे हर एक आंसुओं को बचपन से लेकर आज तक पोंछने वाला ईश्वर आज हमारे सामने पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित है। आइए उसकी उपस्थिति की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ प्यारे विश्वासियों, कई बार हम हमारी कई सारी कमज़ोरियों को सामने रखते हुए कहते हैं कि हमसे ये नहीं होगा। हम कई बार सोचते हैं कि ये परेशानियाँ हमसे बड़ी हैं, हम इससे डील नहीं कर सकते, हम हमारी आशा खो देते हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि जो हमें बल प्रदान करते हैं हम उनकी सहायता से सब कुछ कर सकते हैं। और हमारा प्रभु ईश्वर हमें निरंतर बल प्रदान करता है। हर प्रकार की कठिनाइयों से निकलने के लिए प्रभु हमें बल प्रदान करता है। हमारी निर्बलता में हमारा सामर्थ्य हमारा ईश्वर। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 पद संख्या 4 में कहता है, मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तो उसे पूरी तरह जान गया। प्यारे विश्वासियों, हम किसी के मन की बात तभी जान सकते हैं जब हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और हमारा पिता ईश्वर हमारे बिना एक भी शब्द बोले हमारे हृदय की हर एक बातों को जानता है, हमारी हर एक चिंताओं को जानता है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि वचन कहता है तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है, तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, यदि हम प्रभु की दृष्टि से छुपने के लिए अंधकार में भी चले जाएं तो अंधकार भी प्रभु के लिए अंधेरा नहीं है। हमें इस भांति निरंतर अपने करीब रखने वाले ईश्वर और उसके प्रेम की स्तुति करते हुए आइए हम फिर एक बार इस गीत को गाएं, उसकी स्तुति करें, उसके निरंतर और अनंत काल तक बने रहने वाले प्रेम के लिए। थैंक यू जीसस। मेरी निर्बलता में मेरा सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, आपका प्रेम ही मेरा सामर्थ्य है प्रभु, न छोड़ा मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला ईश्वर। थैंक यू जीसस। मेरी निर्बलता में मेरा तू ही मेरा सामर्थ्य है प्रभु, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने देने के लिए धन्यवाद यीशु। मेरे आँखों मेरे हर आंसुओं को बहने से रोकने के लिए प्रभु, बाहों में लेगा धन्यवाद मुझे, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे।
पुकारते हुए आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने मुख को खोलते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें और अपने मुख को खोलते हुए प्रभु के नाम को पुकारें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस।